भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। हमेशा मुस्कुराने वाला चेहरा आज भी उसके गीतों में भी नजर आती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह के बारे में। उनके बचपन से लेकर सुपरस्टार तक बनने तक का क्या सफर रहा, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको एक अंदर से ऊर्जा भी मिलेगी कि वे कैसे एक छोटे से गांव से निकलकर लड़का इतना बड़ा सुपरस्टार बन जाता है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। पावर स्टार पवन सिंह का यह बात है जब वो 6 साल के थे। जी हाँ दोस्तों, जब वो 6 साल के थे तो वो जैसे गांव में रामलीला हुआ करता है, हर कीर्तन हुआ करता है, वैसे जगह पे पावर स्टार पवन सिंह गाया करते थे। पावर स्टार पवन सिंह बता दूं कि पिता एक किसान थे और छोटे से परिवार में खुशहाली परिवार था और पालन पोषण किसानी के से ही चला करता था पवन सिंह का। पवन सिंह के जो चाचा जी थे वो भी एक गीतकार थे और बहुत जगह प्रोग्राम किया करते थे। और इसके साथ साथ पवन सिंह में ये गुण भी था कि पवन सिंह गाते थे। सिंह का गाने का दौर तब शुरू होता है जब पवन सिंह के गांव में एक किसी एसपी के यहाँ विदाई था और पवन सिंह वहां पे गाते थे और पवन सिंह का सॉन्ग वहां पे रिकॉर्ड कर दिया जाता है और दिल्ली के सूर्या स्टूडियो है था कोई, वहां से उसको रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ना ही ये पवन सिंह को मालूम है, ना ही पवन सिंह के किसी परिवार के सदस्य को। लेकिन गाना सुपर हिट हो जाता है और कंपनी वाले बिहार के आरा जिला पहुंचते हैं और वहीं से पावर स्टार पवन सिंह का बड़े पर्दे पर गाने का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन यह जब बात इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी टी सीरीज को मालूम पड़ती है तो वह पवन सिंह का एल्बम निकालती है जिसका नाम है ओढ़निया वाली। जी हाँ दोस्तों, ओढ़निया वाली 1997 में पवन सिंह का ये सॉन्ग को टी सीरीज द्वारा रिलीज किया जाता है। गाना सुपर हिट रहता है और उस समय के बाद पवन सिंह के पास फिल्मों की लाइन लग जाती है और वहां से कभी पवन सिंह पीछे मुड़कर नहीं देखे। टी सीरीज के साथ उन्होंने कई सारे और हिट सॉन्ग दिए, लेकिन उनकी पहचान वहां से बनती है जब वेब म्यूजिक से पवन सिंह का गाना 2006 में लॉलीपॉप लागेलू रिलीज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे ये गाना अपना शुरुआत किया, लेकिन आगे जाके इसका ऐसा मार्केट फैला कि क्या बताऊं, आज तक ये सॉन्ग उसी प्रकार बजता है जिस समय यह सुपर हिट हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आप इसे बोल सकते हैं पवन सिंह के जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। जहां पवन सिंह अपने जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा, वहां इस सॉन्ग ने उस मुकाम पर पवन सिंह को पहुंचा दिया और अभी तक पवन सिंह हजारों गाने कर चुके हैं और कई सारे हिट सॉन्ग भी दिए हैं। लेकिन पवन सिंह की फिल्मी करियर की शुरुआत रंगली चुनरिया तोहरे नाम से होती है। पवन सिंह की यह पहली फिल्म थी और फिल्म ये भी सुपर हिट रहती है। पवन सिंह के कुछ उस समय के सुपर हिट एल्बम है जैसे लॉलीपॉप, मन होखे तो बोली, शोभे लमाई के चुनरिया, सनहिया लगावल जैसे कई सारे सुपर हिट सॉन्ग्स है। पवन सिंह सूर्य संग्राम, नहले पे दहला जैसे सुपर हिट शो का जज भी रह चुके हैं और पवन सिंह को अभी 10 से अधिक पुरस्कार दिए जा चुके हैं। पवन सिंह की जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने कभी अपना हार नहीं माना और संघर्ष करते हुए एक छोटे से गांव का लड़का आपका इंडिया में पूरे परचम छाए हुए। पवन सिंह की ये संघर्ष भरी कहानी आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि यह पवन सिंह की कहानी आप लोगों को कैसी लगी और सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय भोजपुरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।